अगर आपने एक साल से कम होल्ड करके शेयर बेचे हैं और प्रॉफिट कमाया है, या फिर लैंड या फिर बिल्डिंग को 24 महीने से कम रखकर प्रॉफिट हासिल किया है, तो सावधान हो जाएं। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्स पेयर्स आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत उस इनकम पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते जिस पर विशेष दरों पर टैक्स लगाया जाता है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी भी शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कई टैक्स पेयर्स ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर छूट का दावा किया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया और टैक्स की मांग की है। आयकर विभाग ने अब ऐसे टैक्स पेयर से 31 दिसंबर 2025 तक अपना बकाया टैक्स चुकाने को कहा है। उन मामलों में बकाया टैक्स भरना होगा जहां पहले गलती से छूट दे दी गई। बता दें कि सीबीडीटी ने 19 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि कई मामलों में रिटर्न गलत तरीके से प्रोसेस किए गए और विशेष टैक्स रेट्स के अंतर्गत आने वाली इनकम पर छूट दे दी गई। अब इन गलतियों को सुधारते हुए नई डिमांड जारी की जा रही है। सर्कुलर में एक और चेतावनी दी गई कि भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज भी लग सकता है। लेकिन आयकर विभाग ने करदाताओं की परेशानी को समझते हुए राहत की पेशकश भी की है। इसने 31 दिसंबर 2025 से पहले बकाया टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज माफ करने का फैसला भी किया गया है। जुलाई 2024 से आयकर विभाग धारा 87A के तहत 7 लाख रुपए से कम आय वाले टैक्स पेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर छूट के दावों को खारिज कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगाया जाता रहा, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 से ये टैक्स रेट बढ़कर 20% भी कर दी गई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए छूट की सीमा ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपए और नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए थी। हालांकि इस प्रोविजन ने टैक्स लायबिलिटीज को शून्य करने में मदद की, लेकिन ये छूट सीजीटी जैसी विशेष दरों पर टैक्सेबल इनकम को कवर करने के लिए नहीं थी। बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें दिसंबर 2024 में आयकर विभाग से टैक्स पेयर्स को अपने रिटर्न संशोधित करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया था। जनवरी 2025 में ऐसे संशोधनों के लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई, लेकिन बाद में कई करदाताओं को अपनी लंबित बकाया का भुगतान करने के लिए नोटिस भी दिए गए। आखिरकार केंद्रीय बजट 2025 में यह कहकर सभी भ्रम दूर कर दिए कि धारा 111 के तहत एसटीसीजी समेत विशेष दर वाली आय वित्त वर्ष 2025-26 से धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आपने छोटे समय के लिए किसी भी निवेश से पैसा कमाया है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर टैक्स हो, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि इस पर आप छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमाम दावों पर क्लैरिटी दे दी है, यानी आपको इस पर जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा, और अगर आप 31 दिसंबर तक ये टैक्स नहीं भरते तो उस पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। वैसे इस पूरी मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए।